अगर मर्द कहे कि ठीक है तो इसका मतलब लड़ाई खत्म, और अगर औरत कहे कि ठीक है तो समझ जाएं कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। हाथ में झाड़ू होने के बावजूद लड़कियां कॉकरोच नहीं मार सकती। इनकी कोशिश होती है कि कॉकरोच चीखों से ही मर जाए। जब आप कोई काम कर रहे हो और कोई आपको देख रहा हो, ले फिर आप शोहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी, क्या कह दिया अम्मी ने? शोहर, आज मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। पाकिस्तान में 3 चीजें बेकार हैं: सीट बेल्ट, ट्रैफिक सिग्नल्स और दरमियान वाली औलाद। दरवाजे पर आते साथ ही घंटी पर घंटी देने वाले को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि अंदर वाला उसे हर किस्म की गालियों से नवाज चुका है। न्यूज रिपोर्टर, सरदार जी ये बताएं कि प्लेटफार्म पर खड़े सारे सरदार कैसे मर गए? सरदार जी, एक ऐलान हुआ था कि ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है तो सबने जान बचाने के लिए पटड़ी पर छलांग लगा दी। न्यूज रिपोर्टर, तो फिर आप कैसे बच गए? सरदार जी, मैं खुदकुशी करने के लिए पटरी पर लेटा हुआ था तो मैं प्लेटफार्म पर जाकर लेट गया। बेटा, मैं परेशान हूँ कि मैं दांतों का डॉक्टर बनूं या कानों का। बाप, मेरे ख्याल में दांतों की डॉक्टरी बेहतर है, क्योंकि हर शख्स के 32 दांत होते हैं और कान सिर्फ 2। पाकिस्तान में अगर आपको किसी शादी में कोई ये कह दे कि चावल गरम ला दो, तो इसका मतलब है कि बोटी डालो। दिल और दिमाग का भी सास बहू वाला रिश्ता है। दोनों एक दूसरे की खुशी में कभी खुश नहीं होते। शदीद धुंध की वजह से इस साल भी मेरा रिश्ता नजर आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इतवार को इतनी खुशी बच्चों को नहीं होती जितनी इस बंदे को होती है जो इनको स्कूल छोड़ने जाता है। मेहमान, बेटा पापा की नकल उतार के दिखाओ हमें। बेटा जमीन पर लेट कर रोते हुए, बस एक दफा छोड़ दो बेगम प्लीज, खुदा का वास्ता। हर वो काम खुशी से कर लेती हूँ जिनसे लोगों को चिढ़ होती है। रोज सुन रहे होते हैं सारा जग बेवफा। हमेशा जग ही क्यों बेवफा होता है, गिलास क्यों नहीं? चूल्हे पर रखा दूध भी नसीहत करने लगता है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मुशाहिदे के मुताबिक 90% बीवियां अपने खावंद के दोस्तों को सख्त नापसंद करती हैं, जबकि 100% खावंद अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। आपने उर्दू का मुहावरा सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज इस अब्दुल्ला की जियारत भी कर लें। असल जंग तो तब शुरू होती है जब मेहमान जाते हुए 1000 रुपए दे के कहते हैं सब बहन भाई आपस में बांट लेना। आपका किरदार ही आपको मर्द बनाता है, बाकी मूंछें तो चूहे बिल्ली की भी होती हैं। एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था, ओए खोतिया दस्तखत ना करी, ओए पागल फंस जासी। बीवी परेशानी में, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी, अपनी शादी की। चर्सी 3rd फ्लोर से नीचे गिरा, सब लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा क्या हुआ भाई? चर्सी बोला, मैं खुद अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता। अगर किसी को तकलीफ में देखो तो हंसना शुरू कर दो, ताकि वो अपनी परेशानी भूल कर ये सोचने लग जाए कि ये बदतमीज था कौन। अक्सर गांव में जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाए, वो क्रिकेट, फुटबॉल और मुर्गों की लड़ाई में मेहमान खसूसी बन जाता है। सरदार, मुझे शादी पर ससुराल की तरफ से BMW मिला है। पठान, मगर मैंने तो तुम्हारे घर में कोई गाड़ी नहीं देखी।
सरदार, ओए पागल, BMW का मतलब बहुत मोटा वाइफ। एक जहाज की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटके हुए थे। पायलट बोला, लोड ज्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, जरा तालियां हो जाए। ये सुनकर सब डॉक्टर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नतीजा, उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। लड़कियों, याद रखो, जब कोई लड़का कहे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ तो समझ जाओ कि वो पक्का चरसी है, क्योंकि सूटा लगाए बगैर आसमान का सफर करना नामुमकिन है। अगर आपको कोई नामालूम नंबर तंग कर रहा हो तो गूगल पर जाके आईफोन 7 की तस्वीर लें और OLX पर 10,000 रेट लगाकर इस नंबर के साथ एड पोस्ट लगा दें। बाकी वो जाने और अवाम जाने।